बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। वो वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट है क्लास 7 नेशनल बुक फाउंडेशन की। इसके अलावा आपके पास सिंगल नेशनल करिकुलम का जितनी भी बुक्स हैं हमारे पास क्लास 6, 7, 8 उनकी मैथमेटिक्स जो बुक्स हैं, जो साइंस की बुक्स हैं, उनकी वीडियो लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और साथ साथ जो रिमेनिंग है वो अपलोड कर रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑफ 10th क्लास आर रिकॉर्डेड एट अ स्कूल एज अंडर। 80 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, 10th क्लास है, ठीक है। उनके जो मार्क्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने 68 मार्क्स लिए हैं, किसी ने 73 लिए हैं, किसी ने 83 लिए हैं, किसी ने 85, किसी ने 97, किसी ने 53। तो आपने क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है 5 को यूजिंग 5 एज साइज़ ऑफ क्लास। क्लास का साइज़ आपने क्या लेना है, जो क्लास इंटरवल भी बोलते हैं जिसको, वो आपने 5 लेना है, ठीक है। अब बेटा देखें ये डेटा दिया हुआ है सारा डेटा, इसी डेटा को यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू मैंने हाईलाइट की हुई है, ये वाली 1 लिखा हुआ है इसको मैंने, यानी 53 है। और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये वाली 97 है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 53 और 5 का साइज़ है, तो मतलब क्या हुआ 53, 54, 55, 56, 57 पे जाके हमारी 5 वैल्यूज़ पूरी हो जाती हैं। तो ये स्टार्ट होगा हमारे पास 53 से और कहाँ तक जाएगा 57 तक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास 53 से स्टार्ट हुआ और 57 पे गया, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू 53 थी ना, और सबसे जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो कितनी थी 97, ठीक है। ये बड़ी वाली 97 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब उसके बाद देखें आगे 57 के बाद आगे 58 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 58 के बाद 58, 59, 60, 61, 62 तक जाएगा। सेकंड क्लास हमारी 62 तक होगी। फिर 63 से स्टार्ट होगी तो 67 तक जाएगी, ठीक है। फिर आगे 68 से स्टार्ट होगी 72 तक चली जाएगी। 5 वैल्यूज़ का डिफरेंस डालते जाना है आप लोगों ने। फिर उसके बाद 73 से स्टार्ट होगी और 77 तक चली जाएगी। फिर आगे हमारे पास 78 से स्टार्ट होगी और हमारे पास 78, 79, 80, 81, 82 तक चली जाएगी। 5 का डिफरेंस, सॉरी 82, ठीक है। फिर आगे 83 से स्टार्ट होगी, 83, 84, 85, 86, 87 तक, 87 तक जाएगी। फिर आगे 88 से स्टार्ट होगी और हमारे पास 92 तक जाएगी। फिर 93 से स्टार्ट होके 97 तक, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 97 ही थी, तो 97 पे जाके हम लोग यहाँ पे हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। तो कितनी क्लासेस बन गई हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लासेस टोटल बनी बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हमने वही काम करना है 53 और 57 से तक देखना है। 53 को भी शामिल करना है, 57 को भी, कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं वो आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखें आप लोग 53 मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है कि 53 1 टाइम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 53 = 53 1। फिर उसके बाद 54 को देखना है, तो 54 जो है हमारे पास, ठीक है, 54 जो है हमारे पास वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, और 57 को देखना है। तो 57 कितने टाइम्स है, 57 को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो 57 को आपने यहाँ से ढूंढ लेना है, और कितने टाइम्स है, ये 57 में लिखा है साथ में 1 टाइम है, तो 57 भी 1 टाइम है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी बन जाएगी 1 और 2, तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 1 और 2। फिर आगे 58 से 62 तक, पहले 58 को देखें कितने टाइम्स आ रहा है 58। तो 58 मैंने यहाँ पे देखें तो 58 हमारे पास है ही नहीं इस पूरी वैल्यू में, ठीक है। 58 नहीं है, आप ढूंढिएगा तो 58 आपको नहीं मिलेगा। फिर आगे 59 देखेंगे, तो 59 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो 59 हमारे पास कितने टाइम्स है, ये 59 है, ठीक है। इसको मैंने सर्कल किया हुआ है, जो 1 टाइम आ रहे हैं ना उनको मैंने सर्कल किया हुआ है। 59 1 टाइम ही है हमारे पास, हम यहाँ लिख देते हैं 59, ठीक हो गया। उसके बाद
59 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, 59 के बाद 60 देखना है, 60 कितने टाइम्स आ रहा है। तो 60 को देखिए यहाँ पे, 60 को मैंने हाईलाइट करके रखा होगा, ये 60 है। उसके बाद यहाँ से देखें अगर तो ये 1, ये 60 को मैंने हाईलाइट किया हुआ और साथ लिखा हुआ है 3, यानी 63 टाइम्स आ रहा है। 60 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स, 60, 60 और 60, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 61 को देखेंगे, 61 हमारे पास यहाँ पे इस वैल्यू में नहीं लाई कर रहा। 62 को देखेंगे कि 62 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है। तो 62 को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो 62 जो है हमारे पास, ये देख 62 के ऊपर मैं लिखा हुआ है 3, यानी 62 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। आप पूरी वैल्यूज़ काउंट करेंगे ना तो आपको 62 जो है 3 टाइम्स मिलेगा, 1, 2 और 3 टाइम्स। अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 7 आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 63 से 67 तक देखना है। 63 से 67 तक, पहले 63 को देखना है कि ये कितने टाइम्स आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। तो पहले 63 को देख लेते हैं बेटा। 63 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, ये 63 के सामने में लिखा हुआ है 2, तो 63 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। 63, 63, 64 को देखना है हम लोगों ने इसके बाद, ठीक है, कि 64 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है। 64 हमारे पास नहीं आ रहा यहाँ पे इस पूरी वैल्यू में। और उसके बाद 65 को देखेंगे तो 60 देखें, 63 के बाद 64 को देखा नहीं है, 65 को देखेंगे तो 65 को हम लोग देख लेते हैं कि वो कितने टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे ये 65 लिखा हुआ है, साथ में 3 लिखा हुआ है, काउंट ऑलरेडी मैंने किया हुआ है कि 65 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 66 भी यहाँ पे दरम्यान मौजूद है। 66 को देखेंगे कि 66 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है। ये सर्कल किया हुआ है, साथ में 1 लिखा हुआ है, तो 66 जो है वो 1 टाइम आ रहा है। फिर आगे 67 को देखेंगे कि 67 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है। 67 को देख लेते हैं, यहाँ पे ये सर्कल किया हुआ है 1 टाइम, ठीक है। जो 1 टाइम है सारे मैंने सर्कल करके रखे हुए हैं। अब इसको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 से 72। पहले हम लोग चेक करते हैं 68 ये कितनी दफ़ा आ रहा है। 68 को देखें इन नंबर्स में, 68 पहला नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिख दिया है मैंने, तो 68 3 टाइम्स आ रहा है। ये मैंने काउंट करके बेटा लिखा हुआ है, आप लोगों ने काउंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 68 के बाद 69 को देखेंगे तो 69 कितनी दफ़ा आ रहा है। तो 69 को देखें अगर हम यहाँ पे 69 जो है हमारे पास यहाँ पे किधर है, ये है 69, तो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 69 यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा, 69 और 69। फिर 69 के बाद हम लोगों ने देखना है कि इसको 70 को देखना है। 70 हमारे पास इस पूरी वैल्यू में कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा। फिर 71 को देखना है। 71 देखें तो यहाँ पे है 71, ठीक है। ऊपर से हम देखना शुरू करते हैं 71 को, ये 71 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में 3 लिखा हुआ है, तो 71 3 टाइम्स आ रहा है, 1, 2 और 3 टाइम्स। 71 के बाद 72 को देखेंगे तो 72 जो है वो हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है। 72 2 टाइम्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो 72 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। 71 3 टाइम्स था, 72 2 टाइम्स। टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। नेक्स्ट हमने बेटा क्या देखना है, 73 से 77। पहले 73 को चेक कर लेते हैं जी। तो बेटा पहले 73 को चेक करते हैं, 73 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास। तो 73 जो है यहाँ पे जो हमारे पास 73 है, ये देखिए यहाँ में लिखा हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है। ये 73 4 टाइम्स आएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं 73 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 74 देखेंगे, 74 कितने टाइम आ रहा है, 74 को चेक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 74, साथ में मैंने 3 लिखा हुआ है। 74 भी इसका क्या मतलब है, पूरी वैल्यूज़ में 74 3 टाइम्स आ रहा है, 1, 2,
3। फिर 75 को चेक करते हैं आगे, 75 को, तो 75 कितने टाइम्स आ रहा है, ये भी लिखा हुआ है मैंने 75 सबसे पहले ऊपर देखें, तो इसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है 7, मैंने काउंट करके लिखे हुए हैं, तो 75 7 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद 75 के बाद 76 देखेंगे कि 76 कितने दफ़ा आ रहा है, तो 76 का देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊपर 4 टाइम्स आ रहा है, 76 4 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 टाइम्स। और 77 देखेंगे उसके बाद कि 77 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 77 को 2 टाइम्स, 77 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो 77 2 टाइम्स लिख दिया। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई यहाँ पे 20 हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 78 to 82, 78 से 82 तक देखेंगे हम लोग, 78 से 82 तक। पहले 78 को देखते हैं, ठीक है बेटा, 78 पहले हम लोग देख लेते हैं कितनी दफ़ा आ रहा है। ये 78 नीचे लिखा हुआ है, साथ में 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 78 5 टाइम्स आ रहा है। हम यहाँ लिख लेते हैं 78 को 5 टाइम्स, 2 3 4 और 5। फिर 79 देखना है कि 79 जो है वो हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे ये 79 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला 3 टाइम्स लिखा हुआ है साथ में, यानी काउंट करके लिखा हुआ है 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3। 79 के बाद 80 को देखेंगे कि 80 कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है, 80 को हम लोग देख लेते हैं। 80 हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सर्कल किया हुआ है, 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। 80 को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 80 1 टाइम आ रहा है। 80 के बाद 81 भी है, 82 भी है, पहले 81 को चेक कर लेते हैं, 81 कितनी दफ़ा आ रहा है, 81 जो है हमारे पास ये 1 टाइम आ रहा है, 81 1 टाइम। फिर 82 को चेक करते हैं कि 82 कितनी दफ़ा आ रहा है, ये 82 लिखा हुआ है, ऊपर साथ में 2 लिख दिया मैंने, तो इट मीन्स कि ये वाला 82 यहाँ पे 2 दफ़ा मौजूद है, तो 82 जो है वो 2 टाइम्स, 82 और 82, ठीक है, 82 तक हो गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हमारे पास 12 फ्रीक्वेंसी आ गई इस वैल्यू की। नेक्स्ट बेटा आगे देखें हम लोग 83 से 87 है, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि 83 कितने टाइम्स आ रहा है। 83 को हम लोग चेक करते हैं, तो 83 देखिए हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है 83 जो है ये सर्कल किया हुआ है, 1 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो 1 टाइम वाले सारे मैंने सर्कल किए हुए हैं, तो 83 जो है हमारे पास 1 टाइम आ रहा है। 83 के बाद 84 को चेक करेंगे, ठीक है बेटा, तो 84 जो है हमारे पास उसको देख लेते हैं, ये पहला यहाँ पे दूसरा वैल्यू जो है ये भी 1 टाइम आ रही है 84, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 84। 84 के बाद 85 को देखेंगे, आगे 85 आएगा ना, 87 तक देखना है सारा। 85 को देखें अगर हम लोग, तो 85 जो है हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है 85 और साथ में 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 85 3 टाइम्स आ रहा है, तो 85 को हम 3 दफ़ा लिख लेते हैं, 1 2 3। 85 के बाद 86 बेटा, तो 86 को देखें, यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग कि 86 कितने दफ़ा आ रहा है, तो 86 जो है यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है, ये 1 टाइम आ रहा है 86 हमारे पास 1 टाइम है। फिर 87 को देखेंगे, 87 कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास, तो 87 यहाँ पे देखें तो 87 पूरी वैल्यू में नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है बेटा। 88 से 92 तक देखना है, पहले 88 को देखते हैं। 88 ये देखें 88 3 टाइम्स आ रहा है, तो 88 हम लोग लिख लेते हैं, 88 जो है वो 3 टाइम्स, 1 2 3, 88 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद हम लोग 89 देखेंगे, ये सॉरी 88 है ये हमारे पास, फिर 89 देखेंगे, तो 89 कितने टाइम्स आ रहा है, ये लिखा हुआ है 89 2 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, 89 2 टाइम्स, ठीक है बेटा। फिर अगर 90 भी है इसमें,
90 भी है, 91, 92 भी है। तो 90 को देखते हैं कितनी दफ़ा आ रहा है। ये लिखा हुआ 91 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम 90 आ रहा है। फिर 91 को देखेंगे बेटा, तो 91 जो है यहाँ पे नहीं लाइक कर रहा। 91 के बाद 92 को देखेंगे कि 92 कितनी दफ़ा आ रहा है। 92 भी बेटा यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 बन जाएगी। अब लास्ट क्लास रहेगी हमारे पास 93 से 97। पहले 93 को देख लेते हैं, 93 कितने टाइम्स आ रहा है। ये 93 यहाँ लिखा हुआ है, 2 टाइम्स साथ में लिखा हुआ है, तो 93 हमारे पास 2 टाइम्स है। 94 को चेक करेंगे, ठीक है, कि 94 कितने टाइम्स आ रहा है। ये 94 1 टाइम, 94 हम यहाँ लिख लेते हैं 1 टाइम। 94 के बाद 95 को देखते हैं। $95 यहाँ पे ये है 2 टाइम्स, 95 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 95 और 95। फिर 96 को देखते हैं, फिर 97 को। 96 सबसे पहले 1 टाइम 96 है, और साथ ही 97 को भी देख लेते हैं, वो भी 1 टाइम है। तो 96 भी 1 टाइम है और 97 भी 1 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 होगी। ठीक है बेटा। अब देखें सवाल में उसने क्या कहा था, द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। ये कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 80। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी सारी को प्लस करें अगर ये वाली को, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए। हम ऐड करके देखते हैं इस सारी वैल्यूज़ को। 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 10 26, 26 में 20 ऐड करें तो 46, 46 में अगर हम 12 ऐड करें, ठीक है, तो 46 में 12 ऐड करें 58, 58 में 6 ऐड करें तो 64, 64 में 6 ऐड करें 70, 70 में 7 ऐड करें तो 77। इट मीन्स कि 3 वैल्यूज़ कम है हमारे पास, 3 वैल्यूज़ ढूंढनी है अब हमने जी। तो बेटा यहाँ पे देखें जो हमारे पास 62 था, ये 3 टाइम्स नहीं है, ये 4 टाइम्स था। ये देखें 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और एक 62 यहाँ पे, ये 4 टाइम्स 62 है। तो 62 को यहाँ पे 1 2 3 एक टर्म और ऐड कर देंगे 62, और यहाँ पे हमने 61 छोड़ दिया था, 61 भी 2 टाइम्स है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, 61 2 टाइम्स है। ये 1 है 61 यहाँ पे है एक, ठीक है, और एक 61 यहाँ पे कहीं और भी मैंने देखा था यहाँ पे, तो 2 टाइम्स 61 है, ये दूसरा 61 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स 61 भी यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे आएगा। तो अब ये कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि +3 कर दें तो ये 10 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो अब इनको अगर हम काउंट करें पूरी वैल्यूज़ को, तो अब जाके हमारे पास सारी वैल्यूज़ काउंट करके ना, 10 + 2 12, 12 + 7 19, 19 + 10 29, 29 + 20 49, 49 + 12 61 + 6 67 + 6 73 और +7 80 वैल्यूज़ पूरी हो गई। तो ये 80 वैल्यूज़ आपकी पूरी आनी चाहिए, वरना आपने कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी की होगी, ठीक है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। बेटा पार्ट बी जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग करेंगे, सिर्फ वहाँ पे क्या लेना है, यूजिंग 7 एज साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो साइज़ होगा ना वो 7 कर लेना है आप लोगों ने। कैसे कर लेंगे आप लोग, 53 से स्टार्ट करेंगे, 54 55 56 57 58 59 60, यानी कि 60 पे पहुँचेंगे तो आपका 7 बन जाएगा। यानी 53 से पहली आपकी इस क्लास आएगी 53 से 60, फिर आपने काउंटिंग उस तरह कर लेनी है। फिर ठीक है बेटा। तो पार्ट जो क्वेश्चन 5 का पार्ट है काफ़ी लंबा था। इंशाल्लाह पार्ट 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।